राकेश सर, किस तरीके का लग रहा है मार्केट का मोमेंटम? अभी हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि बाजार में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। मार्केट ने अपने लाइफ हाई को भी टच किया था, लेकिन अब बाजार में वापस से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ ये जो इंडाइस है वो खिसकते जा रहे हैं। क्या ये वॉलेटिलिटी का सेशन हम इसी तरीके से माने कि एक दिन अच्छा तो एक दिन बुरा? बिल्कुल, देखिए कंचन जी, आप देखिए ना, विक्स का जो लेवल है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है अभी 24 के लेवल के आसपास है, अभी 26 भी टच किया था। अगर विक्स को देखें तो लास्ट टाइम जून 2022 में 28 तक के लेवल विक्स ने टच किए थे। हमें लगता है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, ये हो सकता है और वॉलेटिलिटी आपको इंक्रीज हो अगले 2-4 दिनों में, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं, इलेक्शन का जो रिजल्ट्स है वो मतलब 5 साल का एक बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट की वजह से वॉलेटिलिटी होना स्वाभाविक है। तो उस वॉलेटिलिटी के लिए इन्वेस्टर को, मतलब ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को बहुत संभल के काम करना होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए कहीं ना कहीं ये मौका रहेगा, वॉलेटिलिटी कोई भी डिप्स रहेगा तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी का मौका रहेगा। और ट्रेडर को लेकिन अपने स्टॉप लॉस और अपने जो टारगेट्स हैं उनको बहुत मेंटेन करके चलना होगा। अगर बात करेंगे एफआईज या डीआईएस की, तो देखिए एफआईज की भी तरफ से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सेलिंग हमारी अभी भी जारी है। हालांकि डीआई सपोर्ट कर रहे हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एफआई की जो सेलिंग है वो अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो लेवल्स हैं, अगर निफ्टी की मैं बात करूं सबसे पहले, तो निफ्टी में अभी जैसे अभी हम सॉरी 22,783 के आसपास हम चल रहे हैं, 22, तो हमें लगता है 22,600 एक लेवल हो सकता है जहां पे कि बाइंग, अच्छा बाइंग आ सकता है। तो 22,600 के आसपास बाइंग की जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर रख सकते हैं जहां पे कि वो कहीं ना कहीं होगा 22,400 के आसपास। और उसके अलावा उसमें जो टारगेट्स आ सकते हैं वो 22,800 से लेकर 23,000 तक के टारगेट, ये अगले आप कह सकते हैं इलेक्शन तक का हमारा व्यू है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। तो इस तरीके से आपको करके चलना होगा। तो 22,600 के आसपास बाइंग की जा सकती है, 22,400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और 22,800 या 23,000 तक के टारगेट्स उसमें रह सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी देखिए अभी जैसे 48,700 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी 48,500 के आसपास एक अच्छा बाइंग बन सकता है, और हमें उसमें जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो 48,200 के आसपास का लगा सकते हैं। और हमारे जो टारगेट बैंक निफ्टी में हो सकते हैं वो करीब करीब हो सकता है 49,000 तक के। तो इस तरीके से एक ट्रेड हमारे बन सकते हैं, छोटे ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जहां तक हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बाजार बुलिश ही है, और कोई भी करेक्शन जो है वो एक मौका रहेगा खरीदारी करने का। जी ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का किस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव लेके पहले शॉर्ट टर्म में हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में किन लेवल्स पे आपको नजर बना के रखनी है, ये सारी की सारी जानकारी लेनी है। मूविंग फॉरवर्ड, अविनाश सर, सर बाजार में अगर हम देखें तो इस टाइम पे भी जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की तरफ से वो बरकरार है। ऐसा नहीं है कि जो ये बोला जा रहा है, काफी सारे एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं हेलो, टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद से मेरा वीडियो फ्रीज हो गया था। Am I audible now? यस मैम। ओके ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी यस, आई वाज टॉकिंग टू यू अविनाश सर कि इस टाइम पे अगर हम देखें कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि आपको इस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच को मेंटेन करना है, वेट एंड वॉच की सलाह दी गई है, और जिस टाइम पे चीजें और स्ट्रीमलाइन हो जाए, रिजल्ट्स एक बार आ जाए, उसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए।
इसके बावजूद ये बार-बार ये राय देने के बावजूद सारे ही एक्सपर्ट्स की तरफ से जो इन्वेस्टर है उन्होंने करीबन 26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर इन्हीं दिनों में कर दिया है। इट मीन्स कहीं न कहीं ज़ाहिर है कि अभी इन्वेस्टर्स बाज़ार से बाहर निकलने की सेंटिमेंट में बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इस टाइम पे ठीक है और यही कहीं न कहीं बाज़ार को स्टेबिलिटी दे रहा है और आगे चल के हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? मैम पहली चीज़ तो ये है कि जो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा इलेक्शन के बाद आप अपना व्यू बनाइए, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। उसका बेसिक जो फंडामेंटल ये है कि मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा पीक पे है और कोई भी एक्सपर्ट इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट के लिए इतना एग्रेसिवली कॉल नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सारे स्टॉक्स के काफ़ी रन अप हो चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी 25-26 के पी पे काम कर ही रहे हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो काफ़ी हाई पी चल रहा है। ओके, तो यही सलाह रहेगी कि यस। एक बड़ा इवेंट हो जाए, थोड़ा फ्रॉड क्लियर हो जाए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ सरप्राइज आएगा तो बहुत हैमर होगा स्टॉक्स को और वो रिकवरी आने में 6-9 महीना लग जाएगा, तो कोई भी स्टक हो जाएगा। इसके लिए ये सलाह दी जाती है कि भाई आप एक बार इलेक्शन के बाद एक नया कॉल लीजिए, ठीक है। सेकंड कॉन्ट्ररी उसके अलावा ये हो रहा है कि फंड तो आ ही रहा है, फंड फ्लो आ ही रहा है। वो इसके लिए आ रहा है क्योंकि एक आपने जो एमफी ने है और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस हुआ है, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स ऑफ द मार्केट वो आ ही रहा है। एवरी मंथ डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट से इंडिविजुअल के और वो इन्वेस्ट हो ही रहा है। और फंड मैनेजर का मैंडेट है कि ही हैज टू इन्वेस्ट, वो कैश का पोर्शन ज़्यादा नहीं रख सकता। ओके, तो वो पैसा इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट लेवल्स वो आएगा ही आएगा। तो फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है, नॉलेज आई है लोगों की, तो वो रेगुलरली आ रहा है। आपका ईपीएफओ का भी पैसा जो इक्विवेलेंट न्यू फ्लो है उसका भी कुछ ना कुछ फंड निफ्टी ईटीएफ में आ ही रहा है। तो वो एक कुछ पर्टिकुलर फंड जो है वो कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉक्स को ही चेज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ मनी तो रहेगा ही रहेगा फाइनेंशियल मार्केट्स में, और ये आगे चल के और बढ़ेगा। जैसे कि हमने डेटा भी देखा कि फर्स्ट टाइम टीआईआई का जो स्टेक है इंडियन मार्केट में वो एफआईआई को क्रॉस कर गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज एवर हैपेंड। तो जो जैसे हमारा ऑयल का डिपेंडेंस कम हो गया है बिकॉज हमारा आईटी का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया था, और उसी तरह मेरे ख्याल से अभी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ मार्केट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही एफआईआई का जो पावर है इंडियन मार्केट्स को मूव करने का, वो आई थिंक सो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस होगा ओवर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। जी, ठीक है। तो बाज़ार में जो ये इन्वेस्टमेंट वो अब आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसका अमाउंट हमें और भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिले और अभी करंट सिनेरियो बाज़ार के बारे में बात करनी है। मूविंग फॉरवर्ड